एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का आज पुनः स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी के गद्य खंड का पाठ 5 चैप्टर रोज से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। यह जो है पाठ रोज सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखा हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना संभव हो सकता है आप लोगों के लिए बनाया गया है, अतः इसे ध्यान से सुनिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अब अगला प्रश्न है सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, 4 अप्रैल 1987। अगला प्रश्न, सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म स्थान क्या था? तो उनका जन्म स्थान था आपको कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। अगला प्रश्न, सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मूल निवास क्या था? तो उनका मूल निवास था करतारपुर पंजाब, यानी ऑप्शन ग। अगला प्रश्न, सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के माता पिता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम था व्यंती देवी और पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, व्यंती देवी और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन ख। अगला प्रश्न, सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रारंभिक 4 साल तक कहाँ रहे? तो वे आपको उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहे थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अगला प्रश्न, निम्न में से सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के शिक्षा से संबंधित कौन सही है? तो उपरोक्त सभी सही है, यानी मैट्रिक की वे जो है 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे और बीएससी 1929 में फॉरेन कॉलेज लाहौर से किए थे। ये सभी जो है सही है, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन घ। सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को निम्न में से कौन से सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित नहीं किया गया है। साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार, यह पुरस्कार युगोस्लाविया द्वारा इनको दिया गया था। युगोस्लाविया अब आगे अगला प्रश्न, पत्रकारिता के क्षेत्र में निम्न में से कौन सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से संबंधित नहीं है? तो यह जो है आपको सैनिक, ऑप्शन ख, सैनिक जो है दिल्ली में नहीं, जबकि यह जो है आगरा में था। सैनिक जो है
संबंधित इसलिए नहीं है, सैनिक है लेकिन यह सैनिक जो है आगरा में था, दिल्ली में नहीं, आगरा में। अब अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की थी? तो वे थे 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा? तो वे खेलने के लिए नाटक लिखे थे इंद्र सभा, यानी ऑप्शन क। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के कृतियों में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यह जो है अपने अपने अजनबी, यानी ऑप्शन घ जो है अपने अपने अजनबी सही नहीं है, यानी अपने अपने अजनबी इसलिए सही नहीं है क्योंकि यह जो है 1959 में नहीं बल्कि 1961 में था, यानी 1961। यहाँ ऑप्शन में आपके दिए हुए 1959 बल्कि होगा क्या 1961, इसलिए यह सही नहीं है। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के कृतियों में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ जो है, यहाँ भी वही बात है, तारक सप्तक जो है उनका 1941 यहाँ है, 1941 नहीं बल्कि 1943 होगा, 1943। तारक सप्तक उनका 1943 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पहली कहानी जो कि इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में कब प्रकाशित हुई थी? तो यह प्रकाशित हुई थी 1924 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की हस्तलिखित पत्रिका कौन सी थी जिसे वे घर से ही निकालते थे? तो यह पत्रिका उनका था आनंद बंधु, यानी ऑप्शन क। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यात्रा साहित्य एक बूंद सहसा उछली कब प्रकाशित हुई? तो यह प्रकाशित हुई थी 1961 में, यहाँ ऑप्शन ख 1961 में। और 1953 में भी उनका एक प्रकाशित हुआ था क्या? तो 1953 में यात्रा साहित्य अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन हुआ था। 1967 में भी एक प्रकाशन हुआ था उनका नाटक का, उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटक का। और 1952 में उनका हुआ था नदी के द्वीप, एक उपन्यास था जिसका प्रकाशन हुआ था। ये सभी जो है उनके ही प्रकाशन के प्रकाशक वर्ष हैं। आगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने निम्न में से किसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया? तो यह था उनका ऑप्शन घ रविंद्रनाथ ठाकुर की गोरा का। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की गोरा का अनुवाद हिंदी में किया था। और सारे जो है शरद चंद्र की श्रीकांत का, जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र का और खुद का जिनका अपना उपन्यास था अपने अपने अजनबी, उसका अंग्रेजी अनुवाद किए थे। और रविंद्रनाथ ठाकुर की गोरा का वे हिंदी अनुवाद किए थे। आपके ऑप्शन में आ सकता है कि अज्ञेय ने किनका हिंदी अनुवाद किया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृतियों में निम्न में से कौन विकल्प में निबंध नहीं है? तो ये सभी उनकी कृतियां हैं, लेकिन इनमें जो है निबंध कौन नहीं है? तो यह है ऑप्शन क। ऑप्शन क जो भी है
ए तेरे प्रतिरूप, विप थगा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पंग डंडियाँ, ये सभी जो है उनके कहानी संकलन है। ठीक है, यह सभी कहानी संकलन है और इसमें पूछा जा रहा है निबंध है, तो निबंध नहीं है, यह क्या है, कहानी संकलन है। अगला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग 1941 एवं द्वितीय भाग 1944 क्या है? तो यह जो है उनका उपन्यास है, यानी ऑप्शन ख, उपन्यास। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो वे थे सेना में, उस समय वे सेना में नौकरी करते थे। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय जो है उपरोक्त दोनों को, जैनेन्द्र कुमार को भी और अज्ञेय साहब को भी। रोज कहानी अज्ञेय द्वारा रचित किस खाली स्थान शीर्षक से ली गई है? तो यह जो है ग्रैंगिन से ली गई है, ग्रैंगिन शीर्षक से ली गई है। रोज कहानी में वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए किसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो है गृहिणी का प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, रोज कहानी को ग्रैंगिन शीर्षक से कब लिखी गई है? तो यह जो है 1934 में लिखी गई, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। रोज कहानी में किस प्रकार के भारतीय सामाजिक घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक ने अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित किया है? तो वे जो है मध्यम वर्गीय, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, रोज कहानी का मुख्य किरदार कौन है? तो रोज कहानी का मुख्य किरदार है मालती, जो एक मध्यम वर्गीय गृहिणी थी और दिन भर उनका जो है मशीन की तरह काम करते हुए दिन गुजरता था। मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, ऑप्शन क। और महेश्वर जो थे पेशे से एक डॉक्टर भी थे। ग्रामीण सरकारी चिकित्सक थे ग्रामीण क्षेत्रों में। मालती के पिता ने उसे पुस्तक के कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? जब वे बचपन में थे, मालती बचपन में थी, तो उनके पिता ने उन्हें प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने, पुस्तक के कितने पेज पढ़ने को कहा था? तो उन्हें जो है प्रतिदिन 20 पेज, यानी ऑप्शन ग, 20 पेज पढ़ने को कहा था। मालती के पिता ने कितने दिनों में किताब पढ़कर समाप्त कर लेने की बात पूछा? तो वे जो है 8वें दिन जो है पूछा कि किताब समाप्त हुआ या नहीं हुआ। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है। इससे पूर्व आपसे पुनः निवेदन है कि जो भी हमारे विद्यार्थी लाइक, शेयर एवं कमेंट्स नहीं किए हैं तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिख दें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिख दें।
और लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो यंत्रवत का शाब्दिक शब्दार्थ क्या होता है? तो इसका शब्दार्थ होता है मशीन की तरह, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। और इसी के साथ हमारा आज का यह संग्रह समाप्त होता है और आगे भी इसके अगले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। और इसी के साथ धन्यवाद।